तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। सिटी ग्रुप का कहना है कि शेयर जो है यहां से 67% रैली कर सकती है। इसके अलावा भी तमाम ब्रोकरेजेस का रिपोर्ट ये है कि यहाँ पे जो है वोडाफोन आइडिया 20 तक के लेवल्स आपको दिखा सकती है। तो चलिए यहाँ पे एनालिसिस करेंगे वोडाफोन आइडिया का एंड समझेंगे यदि आपके पास वोडाफोन आइडिया है तो आपको क्या करना रहेगा आने वाले 6 से 9 महीने के अंदर, या फिर आपका अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो यहां से आपको क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉसेस क्या लगाने चाहिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, एंड टारगेट्स क्या हो सकते हैं, एंड व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट द टारगेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप अगर नए हैं चैनल में तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लेट्स स्टार्ट। वोडाफोन आइडिया देखिए यहाँ पे कर्ज काफी ज्यादा है कंपनी के ऊपर। हम लोग सब जानते हैं यहाँ पे कि कर्ज जो है वो काफी ज्यादा है, एंड एग्जिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे जो है प्रश्न है वोडाफोन आइडिया का। बिकॉज देखिए जब कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इतना ज्यादा हो जाता है कि कंपनी का सर्वाइवल जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आने लगता है, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स में वो भय तो रहती है। ऑब्वियसली दैट इज वाई भारतीय एयरटेल जहां आपका 1600 का है, ये स्टॉक आपको 7 रुपए में मिल रहा है। हालांकि कुछ लोग वोडाफोन आइडिया का सिम भी यूज करते हैं एंड कुछ लोग यहाँ पे एयरटेल भी यूज करते हैं। तो देखिए कंपनी सेम सर्विस दे रही है, लेकिन एक कंपनी काफी ज्यादा घाटे में है, एक कंपनी प्रॉफिटेबल है, तमाम तरीके की यहाँ पे जो है कोलैबोरेशंस कर रही है। जैसे स्टारलिंक के साथ जियो एंड भारतीय एयरटेल ने कोलैब किया, तो यहाँ पे जो है वोडाफोन आइडिया वो नहीं कर पाई। तो सेम सेक्टर में है, लेकिन क्योंकि एक कंपनी लॉस में है तो वो 7 रुपए में मिल रहा है, दूसरा कंपनी आपको 1600 में मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये सस्ता है, एंड यहाँ से अगर टेलीकॉम सेक्टर में एक बूम आना है ड्यू टू स्टारलिंक एंड ऑल, तो यहां से मेरे हिसाब से बिगेस्ट बेनिफिशियरी वोडाफोन आइडिया भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। बिकॉज अभी मार्केट जो है ये करेक्शन फेज में है। ठीक है, करेक्शन फेज में जो हाई वैल्यूड पी स्टॉक्स होते, जैसे पी रेशियो पी मल्टीपल 100 का 120 200 का जो पी मल्टीपल स्टॉक्स होते, जैसे मिड कैप स्मॉल कैप हो चुका था, वहां से जो है भारी करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इन बीच क्या होगा, जो थोड़े से मतलब कम गिरे हुए स्टॉक है, या फिर ये बोल सकते हैं जो स्टॉक यहाँ पे ज्यादा पिटा हुआ नहीं है, या फिर पहले से ही काफी ज्यादा डाउन चल रहा था जैसे वोडाफोन आइडिया, इन स्टॉक्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट यहां से रिकवर करेगी 10%, ये स्टॉक 20-30% ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक ने प्री रैली में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, पोस्ट रैली में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, गिरावट में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो कंसोलिडेशन फेज में था। So we can see a good upside in these kind of stocks. Now this is not any kind of recommendation or idea. This is only pure learning. मैं आपको educational purpose के लिए ये चीजें बता रहा हूँ। पहले तो इसमें चलते हैं एक बार EMA में। देखिए 1 आवरली टाइम फ्रेम पे इस पे जो EMA का सपोर्ट ये ले रही है फिलहाल, दैट इज 20 EMA। अब इसका जो है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है। आवरली टाइम फ्रेम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर 20 EMA के नीचे कोई स्टॉक है तो वहां से जो है काफी अच्छी रैली आपको देखने को मिलती है। प्रीवियसली भी यहाँ पे देखिए बैक टेस्टिंग करके मैं आपको दिखाऊंगी कि जब जब यहाँ पे 20 EMA को जब नीचे से ब्रेक किया है ना, तो तब तक काफी अच्छी रैली बनी है। यहाँ पे देखिए 20 EMA को नीचे से ब्रेक किया। मैं आपको सिर्फ परसेंटेज वाइज दिखाऊंगा कि प्रीवियस जो ये डेटा है, प्रीवियस जो इसका रिजल्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या टारगेट प्राइस अपन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बिकॉज इसी रेंज के आसपास देखिए 20 EMA का डेली सपोर्ट, डेली टाइम फ्रेम पे 20 EMA का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पे अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, लास्ट टाइम जब ये 20 डेमा के नीचे थी, दैट वाज अराउंड 6 रुपीज, एंड वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट रैली किया है 235%। यस गाइस, तो यहाँ पे खुशखबरी ये है वोडाफोन शेयर होल्डर्स के लिए
कि दोबारा से वही 20 ईएमए के आसपास ना हो। दिस इज प्योरली टेक्निकल एनालिसिस। इसके ऊपर हम लोग सालों साल काम करके आज इस मुकाम पे है कि हम लोग इजीली बैक टेस्टिंग करके डेटा क्रंचिंग, डेटा टॉर्चरिंग करके हम लोग आपको प्योर यहाँ पे जो है एनालिसिस शेयर कर देते हैं। ये सीखना काफी मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर आप ये सीख गए तो ये आपको गाइड करेगा, हेल्प करेगा, बड़े लॉसेस से बचाएगा, प्रॉफिट्स को होल्ड करने में आपकी मदद करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड किसी को अगर टेक्निकल क्लासेस आपको चाहिए तो बस व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। यहां से बस आप कोर्स टेक्निकल एनालिसिस करके व्हाट्सएप पे एक मैसेज करिए। ये आपका व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। इस नंबर पे डायरेक्टली जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं। 28 अप्रैल से जो है नेक्स्ट बैच चालू हो रहा है, तो बहुत कम स्टूडेंट्स को लेके हम लोग काम करते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा बैच करेंगे तो काफी लोगों को समझ में नहीं आएगा, काफी सारे क्वेरीज है वो सॉल्व नहीं हो पाती। इसके लिए हम लोगों ने छोटा सा जो है बैच यहाँ पे जो है क्रिएट किया है। मैक्स टू मैक्स 18 स्टूडेंट्स विल बी देयर, 18 स्टूडेंट्स मैक्सिमम रहेंगे। एंड यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए अगर आपको इस तरीके के टेक्निकल नॉलेज एनालिसिस, डेटा क्रंचिंग, डेटा स्टडी अगर आपको करना है। एंड डेफिनेटली वहां पे हम लोग कुछ आपको आइडियाज भी शेयर कर देते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमारे एनालिस्ट के अकॉर्डिंग, एनालिसिस के अकॉर्डिंग फिट हो रहा है, तो उन स्टॉक्स में हम लोग आपको लर्निंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप स्विंग ट्रेड करके, पोजिशनल करके उसमें आप 2 पैसा कमा भी पाए। तो लर्निंग एंड अर्निंग का दोनों का अपॉर्चुनिटी आपको इस ग्रुप से मिल जाता है। तो डेफिनेटली हमारे मास्टरी कोर्स के साथ एनरोल करिए, बहुत नॉमिनल चार्ज है, व्हाट्सअप करिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। चलिए, वोडाफोन आइडिया का बिग न्यूज ये था कि यहाँ पे जो है सिटी ग्रुप ने बहुत बड़ा अपग्रेड जो है स्टॉक के ऊपर किया है। एंड सिटी ग्रुप ने यहाँ पे जो है 12 रुपीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी सिमिलर टारगेट 13.5 रुपए का यहाँ पे दिया है। तो बड़े ब्रोकरेजेस का जब यहाँ से मिनिमम 13-14 का टारगेट दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से यहां से थोड़ा और लंबा रैली चलना चाहिएगा। 13 रुपया भी मैं यहां से मान लेता हूं, तो दैट इज मोर देन 100%, राइट। तो यहाँ पे जो है अगर आपने यहाँ पे कुछ फंड इन्वेस्ट किया 7 रुपीज पे, यहां से अगर ये 14-13 चला जाता है तो ऑलमोस्ट आपका इन्वेस्टेड कैपिटल डबल हो जाएगा। तो हैविंग सेड दैट, आई थिंक फ्रॉम 14 इट कैन डेफिनेटली हिट 19 एंड 22 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लास्ट जो ये रैली थी उसमें जो हाई लगाया था वोडाफोन ने, उसके ऊपर जाके मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया एक बार सस्टेन करना चाहिए, बिकॉज काफी लंबा समय हो गया 2020 के बाद वोडाफोन आइडिया कभी जो है यहाँ पे 20 रुपीज तक टच नहीं कर पाई 2019 के बाद, राइट। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से प्री कोविड आपको यहाँ पे लेवल्स मिल रहे हैं वोडाफोन आइडिया के, तो बिल्कुल इस लेवल पे कैपिटलाइज करना चाहिए। एंड यहाँ पे जिस तरीके से ब्रोकरेजेस का रिपोर्ट है, सिटी ग्रुप हो, चाहे वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो, नोम्यूरा हो, दिस इज अ वेरी वेरी बिग न्यूज फॉर एंड अ पॉजिटिव न्यूज फॉर वोडाफोन आइडिया शेयर होल्डर्स। सो फ्रॉम हियर, अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस, 235% का जंप लास्ट टाइम आपको मिला था, तो इस बार मिनिमम आपको यहाँ पे 200% का जंप मिलना चाहिए, दैट इज ऑलमोस्ट 22 रुपीज, राइट। तो 22 रुपए का मेरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म टू वेरी लॉन्ग टर्म का टारगेट है। ये 2 साल 3 साल भी लग सकता है, लेकिन सोचिए 7 रुपए का कोई स्टॉक अगर 22 हो गया तो यहाँ पे आपका पैसा कितना गुना होने वाला है, राइट। तो ये सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए, एंड मेरे हिसाब से थोड़ा और रिसर्च करके करेंगे एंड और भी थोड़ा स्टडी करके करेंगे तो डेफिनेटली ये बेटर रहेगा। हर एक टाइम फ्रेम पे वोडाफोन आइडिया अभी जो है शॉर्ट हो चुका है, यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुका है। आरएसआई भी काफी ओवरसोल्ड है, मैं मैकडी भी चेक कर रहा था। वो सारे इंडिकेटर्स जो है हम लोग अपने स्टूडेंट्स को लाइव स्क्रीन के साथ स्टडी कराते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है नंबर पे कांटेक्ट करके आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी सुप्रीम टाइम टू बाई दिस पर्टिकुलर स्टॉक। दिस इज द स्वीट स्पॉट, 7 रुपीज 50 पैसा।
यहां से मैं एक तरफा अपसाइड 10 से लेके 12 तक देख रहा हूं, जो सिटी ग्रुप का भी कहना है। एंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 13.5 का टारगेट, नॉमिरा 14 का टारगेट, तो यहां से डबल होने का पोटेंशियल है। तो जितने लोग भी वोडाफोन आइडिया होल्ड करते हैं, कमेंट पे जरूर बताइए आपका एवरेज बाइंग प्राइस कितना है, कितने क्वांटिटीज आप होल्ड कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं आपका हेल्प करने की चेष्टा करूंगा कि कब तक होल्ड करना है या फिर कौन से टाइम फ्रेम तक आपको जो है इसको लेके बैठ जाना है फॉर द टारगेट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मैं अपडेट करते रहूंगा, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।